हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आप सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। और दोस्तों अब मेरे 1166 अंक हो चुके हैं। अब मुझे देखना है कि कौन मेरे सामने आता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी ऑनलाइन सर्च किया है और जो मेरा अपोनेंट है वो है दानिश मौत की। दोस्तों इसके 1228 अंक है। दोस्तों मुझसे बहुत ही ज़्यादा अंक हैं इसके। मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 15 सेकंड बचे हुए हैं। नीचे टाइमर दिखाता है दोस्तों। सबसे पहले मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है E2 पर, जो मेरा पैदल है मैं उसको E3 पर उठाकर रख दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी पहली चाल चल दी है। अब मुझे इंतजार है सामने वाली पार्टी क्या चाल चलती है। दोस्तों देखिए, उसने बहुत तेज़ मूव करते हुए वजीर के सामने जो उसका पैदल था D7 पर रखा, उसको D5 पर रख दिया। दोस्तों अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँगा। दोस्तों तो मैं अभी स्मॉल मूव भी चलूँगा। मैं धीमी शुरुआत करूँगा दोस्तों। मैं हाथी के सामने का जो पैदल है A2 पर, उसको A3 पर रख दूंगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा उसकी अगली चाल का। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, चेस बहुत ही ईजी गेम है। बस आपको ये इंतजार करना है कि सामने वाला कब गलती करता है, आप उस गलती का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों देखिए दोस्तों, उसने अपने वजीर को बाहर निकालने के लिए रास्ता बना लिया है। दोस्तों वो अपने वजीर को F5 पर रख सकता है। दोस्तों F6 पर रख सकता है। दोस्तों तो मैं उसको वजीर को फंसाने के लिए अपना अल्टीमेट किलर मूव चलूँगा। दोस्तों देखिए, अल्टीमेट किलर मूव मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया हुआ है। मेरा जो पैदल है अभी B2 पर रखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट B4 पर रख दूँगा। जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है दोस्तों, मेरा अल्टीमेट किलर मूव अब तैयार है। दोस्तों अब मुझे इंतजार है कि अगर वो अपने वजीर को उस काले वाले पर रख देता है दोस्तों, लेकिन उसने नहीं रखा है दोस्तों, तो अब मैं अल्टीमेट किलर मूव नहीं चल पाऊंगा। दोस्तों देखिए, नीचे जो ABCDEFG लिखा हुआ है वाइट के नीचे दोस्तों, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। दोस्तों ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों जैसे कि अभी देख लीजिए, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है वो पैदल मेरा H2 पर रखा हुआ है। दोस्तों उसको मैं उठाकर S3 पर रख दूंगा। दोस्तों तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों देखिए, उसने अपनी अगली चाल चल दी है। दोस्तों मेरा अल्टीमेट किलर मूव इस गेम में यूज़ नहीं हो पाएगा दोस्तों अब, क्योंकि उसने ऊँट को उठाकर मेरे हाथी के सामने रख दिया। ऊँट हमेशा तिरछा मारता है, तो मेरे हाथी को मार देगा। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बोला है कि आपको अगर सामने वाला कोई चाल चलता है तो आपको देखना है वो आपकी कौन कौन सी चीज़ मार सकता है। दोस्तों तो मैं क्या करूँगा, आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है ये वाला पैदल मैं डायरेक्ट D2 से उठाकर D4 पर रख दूँगा दोस्तों, और उसकी रास्ता ब्लॉक कर दूँगा। दोस्तों अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। दोस्तों उसकी चाल का मुझे इंतजार है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अभी अपना घोड़ा चला है। घोड़ा मुझे देखना है कहाँ कहाँ जा सकता है। दोस्तों एक तो ये F5 पर आ जाएगा दोस्तों, मेरे कोई भी चीज़ नहीं मारेगा। और दूसरा ये C5 पर C6 पर जा सकता है दोस्तों, तो मुझे अभी से कोई खतरा नहीं है दोस्तों। हो सकता है वो अगली चाल में कैजलिंग कर लेगा दोस्तों, क्योंकि उसके हाथी और किंग के बीच में पूरी जगह खाली है दोस्तों, तो हो सकता है वो कैजलिंग कर ले दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अब अपनी अगली चाल चलूँगा। दोस्तों अगली चाल चलने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा ये पैदल है इसको मैं 2 कदम आगे चल दूंगा। जो कि ग्रीन कलर में C2 पर रखा था, इसको मैं C4 पर रख दूंगा। दोस्तों मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा। दोस्तों ओके दोस्तों, उसने कैजलिंग कर ली दोस्तों, तो मैं अब उसके इस वाले पैदल को मार भी सकता हूँ दोस्तों। जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको इस पैदल से मार भी सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अभी मारूंगा नहीं। मैं अपने इस पैदल को आगे चल दूंगा, तो C5 पर मैं अपने इस पैदल चल दूंगा। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझसे गलती ना हो जाए दोस्तों। वो गलती ना होने के लिए मुझे यही देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या चीज़ है मेरी मार रहा है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, उसने एक चाल चल दी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, वो जो चाल चल रहा है उसको चलने देता हूँ। मैं अपनी चाल बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं अपने ऊँट को सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है F1 पर जो रखा हुआ है, इसको मैं D3 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसका राजा राइट हैंड साइड में है और वहाँ पर अटैकिंग गेम खेलना चाहता हूँ दोस्तों। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, इसने मेरा पैदल मार दिया है, तो मैं अपने जो मेरा पैदल B4 पर रखा है उससे मैं इसका ब्लैक कलर का पैदल मार दूंगा, जो कि ग्रीन टिक आपको दिख रहा है। तो मैं अपने पैदल को B4 से उठाकर C5 पर रख दूंगा, क्योंकि पैदल हमेशा तिरछा मारता है दोस्तों। देखिए मैंने उसके पैदल को मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। दोस्तों कोई बात नहीं है, उसने अब ये वाली चाल चल दी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने ऊँट को, जो ब्लैक कलर का ऊँट है, उसको उठाकर अपने पैदल को बचाने के लिए बीच में रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो अगली चाल में मेरे इस पैदल को ही मारेगा दोस्तों। तो मैं अपने ऊँट को उठाकर मैंने रख दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। दोस्तों देखिए, अब मैंने ऊँट को उठाकर ऐसी जगह पर रख दिया है कि अगर वो अपने पैदल, देखिए उसने अपना पैदल मार दिया है दोस्तों, तो मैं अपने ऊँट से इस वाले पैदल को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। वो ऊँट से मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों, ये पक्का लग रहा है मुझे। अब मुझे देखना है कि वो क्या चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। दोस्तों देखिए, मैंने अभी तक तो गेम सही खेला है, उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है दोस्तों। अब मैं उस पर अटैक करना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे बस अटैक करने का रास्ता चाहिए एक बार। ओके दोस्तों, उसने अभी एक गेम बढ़िया चल दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों,
मैं अपने इस वाले ऊँट को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, जिससे हाँ, तो जो मुझे ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों, मैं इसके ऊँट को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, वाइट कलर पर रख लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि अगर वो मेरे ऊँट को मारता है अपने ऊँट से, तो मैं अपने पैदल या वजीर से उसके ऊँट को मार सकूँ दोस्तों, डबल जोर पर ले ला सकूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब दोस्तों मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही गलती करूं, सामने वाला गलती करे, मैं भी गलती कर सकता हूं दोस्तों। तो हमको बस यही देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने अपना घोड़ा रख दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने घोड़े को यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इससे रख दूँ कि मार दूँ, मुझे भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसको मारने दीजिए, मैं अभी कोई भी चाल नहीं चलूँगा। मैं जो ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है आपको पैदल, ये वाला मैं डबल कदम चलूँगा, तो G2 पर है, इसको मैं G4 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है कि वो अपनी अगली चाल कौन सी चलता है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। वो मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों, मुझे तो 100% यही लग रहा है कि वो मेरे ऊँट को ही मारेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं देखूँगा कि मुझे क्या चल रहा है दोस्तों। अगर वो मेरे ऊँट को मारता है तो पैदल से मैं उसको जो भी मोहरे से मारेगा मैं उसको मार दूँगा दोस्तों। पीछे वजीर बैठा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सी चाल चल सकता है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, ये चेस गलतियों का खेल है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है, ये गलतियों का खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा, इसमें कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी अगली चाल चल दी है दोस्तों। अभी मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा दोस्तों, और मैं क्या करूँगा, मैं इस वाइट वाले पैदल को आगे चल दूँगा दोस्तों। और मुझे इंतज़ार है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसके राजा पर अटैक करना चाहता हूँ। अब वो मेरा ऊँट मारेगा, जो वाइट कलर पर जो मेरा D4 पर जो ऊँट है उसको मारना चाहिए दोस्तों। अभी उसने नहीं मारा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं फिर एक वाइट कलर को आगे बढ़ देता हूँ दोस्तों। मैंने अब वाइट कलर को आगे चल दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने वाइट कलर पर जो मेरा पैदल था H4 पर, उसको H5 पर रख दिया दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पर अटैक करना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए यहीं से गेम जो है ख़तरनाक शुरू होने वाला है दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब यहीं से गेम फाइनल हो जाएगा दोस्तों। मुझे बस यही देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस उसकी चाल का इंतजार है। उसके 26 सेकंड बचे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर चेस की गेम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं हार को एंजॉय करता हूँ, या मेरी हार हो या फिर मेरे विरोधी की हार हो, किसी की भी हार हो, मैं हार को ही एंजॉय करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, मैंने भी अपनी चाल चल दी है दोस्तों। मुझे इंतजार है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, उसने चेक दिया दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मैं उसकी चेक बचा लूँगा। लेकिन किससे बचाऊँगा ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इस घोड़े को उठाकर सामने रख देता हूँ दोस्तों वजीर के। यहाँ से मैं चेक बचा सकता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने के लिए चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, उसने मेरा घोड़ा मारा है तो मैं उसका ऊँट तो मुझे मारना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं उसका ऊँट अपने वजीर से मार दूँगा दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। हो सकता है वो मेरा वजीर खा जाए, क्योंकि हो सकता है मुझसे डर भी रहा हो, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता है। तो हो सकता है मेरा वजीर मार देगा दोस्तों। तो इस गेम से मुझे देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही कहा था वो वजीर मार देगा, उसने वजीर मार दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब वो मेरा पैदल मारेगा दोस्तों और मुझे चेक देगा, कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ दोस्तों। देखिए जैसा मैंने कहा था, उसने पैदल मार के मुझे चेक दे दी दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं चेक को कहाँ पा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अपने इस राजा को उसके घोड़े के पास यानी कि D3 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब वो मेरे ऊँट को मार देगा दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, या देखना पड़ेगा वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल पे ही डिपेंड है दोस्तों, वो मेरे ऊँट को मार देगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब जो वो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ये प्लेयर जो है अच्छा खेल रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, उसने अभी तक मेरा कोई भी चीज़ मारी नहीं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे देखना है कि वो चेक कहाँ से दे सकता है दोस्तों। कोई बात नहीं है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों। तो मैं अपने घोड़े को बाहर निकालता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा होगा, मैं B1 से उठाकर उसको D2 पर अपने घोड़े को रख दूँगा दोस्तों। अब देखिए मैंने अपने घोड़े को बाहर निकाल लिया है दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसकी चाल का, वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। हो सकता है कि वो मेरे ऊँट को मार दे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। ओके, अब ये मुझे चेक देने वाला है दोस्तों। उसने अपना हाथ ही इस जगह पर रखा है, तो दोस्तों मुझे चेक दे देगा वो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ।
मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मुझे अभी वो चेक नहीं दे पाएगा दोस्तों, अभी चेक नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो मैं काम करता हूँ, अपने पैदल से उसका ये वाला पैदल मार देता हूँ दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है। मैं ये वाला पैदल उसको मार देता हूँ दोस्तों। जो मेरा पैदल H5 पर रखा है उसको मैं H6 पर रखा है, उसका एक पैदल मार देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। वो जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं अपना हाथी ये ब्लैक वाले पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं दूसरे हाथी को बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं अपने हाथी को उठाकर H1 से उठाकर H2 पर रख दूंगा। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा, क्योंकि अभी वो मुझे कहीं से चेक नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे ध्यान रखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, एक एग्जाम में कुछ भी फिक्स नहीं होता है दोस्तों, वो जो चाल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी चालें चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही कोई सोची समझी चालें हैं दोस्तों, जो वो चाल चल रहा है उसी के अपोजिट में चालें चल रहा हूँ दोस्तों। कुछ भी फिक्स नहीं है इस गेम में। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, मैंने अपने हाथी को सही पोजीशन पे ले लिया है दोस्तों, मैं दूसरे हाथी को भी इस पोजीशन पे ले लूँगा दोस्तों। तो वो क्या करेगा, ठीक है मैं समझ रहा हूँ दोस्तों वो क्या करेगा, कोई बात नहीं है। तो मैं इस पैदल को आगे चल देता हूँ दोस्तों, एक सिंगल कदम इसको आगे चल देता हूँ दोस्तों, तो वो मार देगा। तो मैं इस हाथी को इसके पीछे लगा देता हूँ दोस्तों। मैंने हाथी को दूसरे हाथी के पीछे लगा दिया, डबल जोर, मतलब उसको मैं अब चेक दे सकता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इसका उसने आगे बढ़ दिया दोस्तों, तो मैं अब इस पैदल को आगे बढ़ दूंगा दोस्तों। लेकिन ये तो गेम खतरनाक रिस्की हो जाएगा दोस्तों, ये रिस्की हो जाएगा दोस्तों। तो मैं एक काम करूँगा, पहले मैं उसको चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले मैं उसको चेक दे दूँगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे की बात होगी। मैं उसको यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैंने उसको चेक दे दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। तो अब मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, मैं अपने घोड़े को अभी वहाँ पर नहीं रख सकता हूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डबल चाल चल देता हूँ दोस्तों। देखिए, मुझे भी सोचना पड़ता है दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है दोस्तों। मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ता है दोस्तों। मैं जो मेरा मोहरा F2 पर रखा हुआ है, इसको मैं डबल चाल चल दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल डिसाइड करूँगा दोस्तों। देखिए, इस गेम में बस मुझे सोचना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, अब बस मुझे उसी की चाल का इंतजार है दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है ये गेम गलतियों का है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की है, उसने भी गलती नहीं की है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी इस गेम में कुछ हो पाएगा दोस्तों। देखिए, बहुत ही खतरनाक खेल है ये दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं है, उसने यहीं शायद मैं उसको, ठीक है मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार रहेगा। देखिए, अब मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, और मैं उसका एक हाथी मार दूंगा दोस्तों। देखिए, कोशिश मेरी यही है कि मैं उसका एक हाथी मार दूंगा दोस्तों। मैं उसको सबसे पहले चेक दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने उसको चेक दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब मुझे सबसे पहले यही इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए, मैंने उसको फंसाने का लगभग इंतजाम कर दिया है दोस्तों। अब वो जो चाल चलेगा उसी की चाल पे मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, चेस में बस आपको ये देखना है कि सामने वाला आपका कौन सा चीज़ मार रहा है, उसके बाद ही कौन सा मोहरा मार रहा है, उसके बाद ही आपको चाल चलनी है दोस्तों। देखिए, अब मैंने उसको फंसा तो दिया ही है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, उसको फिर से एक चेक दे सकता हूँ दोस्तों। तो मैं उसको अब चेक कहाँ से दूंगा ये सोच रहा हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, उसको मैं सामने से चेक दे देता हूँ दोस्तों। मैंने हाथी से उसको दूसरी चेक दे दी है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उसको दूसरी चेक दूंगा। देखिए, अब मैं उसको दूसरी चेक दूंगा दोस्तों, और मेरा जो हाथी है, मैं यहाँ से उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए, तो मुझे दूसरी चेक दे देनी चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले हाथी को मार देता हूँ दोस्तों। ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है दोस्तों, मैं पहले इसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों। मैंने उसके हाथी को मार दिया है दोस्तों। देखिए, अपने हाथी से। अब मुझे दूसरी चाल चलनी है दोस्तों। मुझे सोचना है मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अपने जो घोड़ा है मेरा, अभी वो हाथी से मेरा ये वाला घोड़ा मार सकता है, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। मैं उसकी किसी भी चीज़ को नहीं मार पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर उसका घोड़ा बैठा हुआ है। तो मैं इस घोड़े को ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर मैं उसका
घोड़ा मार सको दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठाकर इस वाइट वाले पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने वाइट वाले पर रख दिया दोस्तों, मुझे इंतजार है उसकी चाल का। मैंने पहले ही बोला है चेस गलतियों खेले दोस्तों, इसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है दोस्तों। ये भी एक टूर्नामेंट है, अब मैं कोशिश करूँगा भाई, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश, मेरा नाम भी आई एन्जॉय डिफीट है दोस्तों। मैं हार गया तो भी एंजॉय करूँगा, जीत गया तो भी एंजॉय करूँगा। तो इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि गेम में कौन जीतता है, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कौन अच्छा खेला दोस्तों, किसी ने मूव्स का ध्यान रखा, किसी ने गलतियाँ नहीं की दोस्तों। देखिए चेस बहुत ही रेस्पेक्टेड गेम है, हमको अपने अपोनेंट को पूरा पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए दोस्तों। मैंने तो बस यही चीज़ सीखी है। तो भाई अपोनेंट को रेस्पेक्ट देना है तो हमको अच्छे से खेलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बोला है। अब देखिए दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उसको चेक दे दूँगा दोस्तों, मुझे यही समझ में आ रहा है। अब चेक देने के बाद ही मैं सोचूंगा कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं उसके ये वाले पैदल को मार दूंगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि इसको मार देना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैंने उसके ये वाले पैदल को मार दिया दोस्तों। मैंने जो C7 पर जो उसका पैदल था उसको मार दिया दोस्तों। अब मैं उसका एक घोड़ा ले लूँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसका मुझे एक घोड़ा मिल जाएगा, भले ही मेरा एक हाथी जाएगा, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो मैं चाहूँ तो बच भी सकता हूँ, लेकिन मैं बचूंगा नहीं दोस्तों। मैं उसका घोड़ा अपने हाथी से मार दूंगा, क्योंकि हाथी से अगर 2 घोड़े आपको मिल रहे हैं तो इस डील में कोई बुराई नहीं है, हमको कर लेनी चाहिए। तो मैं पहला घोड़ा मार दूंगा दोस्तों। अब देखिए, अब वो अपने घोड़े से मेरा हाथी मारेगा दोस्तों। जैसे ही हाथी मारेगा मैं उसका दूसरा घोड़ा भी मार दूंगा दोस्तों। देखिए ये डील करने में कोई भी बुराई नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास मोहरे ज़्यादा हैं दोस्तों। तो मैं उसका दूसरा घोड़ा भी मार दूंगा। जैसे कि आपको देखा, ग्रीन टिक मैंने अपना ऊँट उठाकर C6 पर रखकर उसके दूसरे घोड़े को भी मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो गेम में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए मैं, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी मार देता हूँ दोस्तों। जो उसने ब्लैक वाला, एक काम करता हूँ दोस्तों, पहले मैं जो वाइट आपको ग्रीन का टैग दिख रहा है, तो मैं अपने ऊँट से उठाकर इसका D5 पर रखा ये वाला पैदल मार सकता हूँ दोस्तों, और A4 पर रखा पैदल भी मार सकता हूँ। लेकिन मैं पहले D5 वाला मारूंगा दोस्तों, क्योंकि वो अगली चाल में हाथी उठाकर मेरे पैदल के पीछे नहीं रख पाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है, चेस गलतियों खेला, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने जो है पहले ही मूव इस तरीके से चले हैं कि गलती ना हो दोस्तों। सारी चालों का मैंने ध्यान रखा है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने गलती करी थी, देखो ये दोस्तों, मैंने एक चाल से उसके 2 हाथी ले लिए दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उसका ये वाला पैदल मार दूंगा। बहुत आसान है ये वाला पैदल मारना दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले कहा है, जो इस गेम में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे मैं हूँ या अपोनेंट हो। इसमें कोई भी बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है, जो गलती करता है वही हारता है दोस्तों। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, ये अब मेरे ये वाले पैदल को खाएगा जो कि ग्रीन टिक आपको दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने राजा को आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, जिससे कि ये मेरी किसी भी चीज़ को मार नहीं पाएगा दोस्तों। मैं नहीं, राजा को नहीं बढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए यही इस गेम की खासियत है, मैं राजा को नहीं बढ़ाऊँगा, मैं अपने राजा को बढ़ाऊँगा तो ये पीछे रख देगा दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, नहीं ठीक है दोस्तों, उसको मार लेने दीजिए दोस्तों, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं है, मैं उसके ब्लैक वाले को ही मारूंगा दोस्तों। देखिए मैं ब्लैक वाले को ही मारना चाहता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब इस गेम में मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं अपने घोड़े को उठाकर C4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे बस ये देखना है कि मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ दोस्तों। मैंने C4 पर रख दिया है, अभी भी इस गेम में गलती होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ। उसके पास एक हाथी है, मेरे पास 2 घोड़े हैं। अब हाथी हमेशा तकड़ा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ दोस्तों। मुझे बस उसी चाल का इंतजार है जिसमें ये गलती करेगा और मैं इसको हरा दूँगा दोस्तों। ठीक, मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, चेस गलतियों गेम होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक मैंने गलती नहीं करी है दोस्तों, तो अभी हारने की पॉसिबिलिटी मेरी नहीं लग रही है दोस्तों। मैं इसको फंसा दूंगा दोस्तों, मैंने इसको फंसा दिया है। अब मैं अपना एक हाथी जिंदा कर लूँगा दोस्तों, बस मैं अपना एक हाथी जिंदा कर लूँगा दोस्तों और इसको फंसा कर मार दूंगा दोस्तों। मुझे तो लग रहा है कि मैं जीत जाऊँगा दोस्तों, बाकी का मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए मैंने अपना पैदल आगे बढ़ दिया दोस्तों, क्योंकि मैं अपना एक वजीर जिंदा करना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने पॉन प्रमोशन के बारे में पहले ही पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया है दोस्तों, ये पॉन प्रमोशन कैसे होता है दोस्तों। देखिए अभी मैं अपना एक वजीर जिंदा कर लूँगा दोस्तों, ये कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो पिछले वीडियो में भी मैंने पॉन प्रमोशन का एन पासिंग का वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही खतरनाक गेम चल रहा है, इसके 1228 पॉइंट है दोस्तों। मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। चेस में कोई भी
फिक्स नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा दोस्तों। बस मुझे यही इंतज़ार है कि इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। हो सकता है डर के भाग जाएगा, क्योंकि इसने समझ लिया है कि इसकी जीत इसकी हार हो जाएगी दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों, वही मुझे सोचना है दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इस वाले ऊँट को यहाँ पर रख देता हूँ, जो आपको ग्रीन कलर का टैग दिख रहा है S7 पर अपने ऊँट को रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बस मुझे उसकी एक गलती का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं उसको चेक एंड मेट दे दूँगा दोस्तों। सीधी बात तो यही है। अब कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं कौन सा काम करूँ दोस्तों, वही मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों उसको चेक दे दिया जाए सबसे पहले। देखिए, अच्छा मूव है दोस्तों, उसको चेक दे दिया जाए दोस्तों। मैंने उसको चेक दे दिया दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब उसकी चाल पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, उसने गलती कर दी। देखो, मेरे घोड़े का मूव नहीं देखा मैंने, इसीलिए उसको चेक दिया था। देखो दोस्तों, अब मैं अपने घोड़े से उसको चेक दे दूंगा। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं घोड़े को D6 पर रखकर उसको चेक दूंगा, उसका हाथी मार दूंगा दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला था दोस्तों कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है, चेस गेम में यही मैन होता है दोस्तों। देखिए, मैंने कोई गलती नहीं करी है, उसने ये गलती करी है, तो मैंने उसके सारे मोहरों को मार दिया दोस्तों। अब मैं ये गेम जीत गया हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने उसको अब हाथी को मार दूंगा दोस्तों, जो कि B5 पर रखा है, उसको अपने घोड़े से मार दिया है दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए, मुझे उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों। अब वो चाल चलेगा कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन पहले मैं अपने राजा को आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि वो आगे ना आ जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मैं पैदल को आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं उसको फंसा सकूं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इस पैदल को आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों, और वो कोई भी चाल नहीं चल पाएगा दोस्तों। मैं उसको चेक दे दूंगा वजीर जिंदा करके। मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, एन पासिंग प्रमोट पॉन का मैं आपको रूल बचा चुका हूँ दोस्तों। अगर वाइट कलर का या अपोनेंट का पॉन आपके वाले या अपोनेंट वाले खाने पर लास्ट में पहुंच जाता है, तो आप कोई भी चीज़ जिंदा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने उसको चेक दे दिया, साथ में मैं जीत गया हूँ दोस्तों। यही एक फाइनल चेकमेट थी दोस्तों। देखिए, कितनी आसानी से मैं जीत गया। तो दोस्तों, यही मैंने बोला है कि चेस गेम में गलती मत कीजिए, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इसमें कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों। आप बस अपने ब्रेन को डेवलप कीजिए और दिमाग को अच्छे से चलाइए, और तुरंत डिसीजन भी लीजिए दोस्तों। देखिए, चेस खेलने पर डिसीजन मेकिंग पावर भी बनती है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बोला है। तो आप चेस खेलकर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ा सकते हैं, और तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, और ज़िंदगी में भी सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट, और मैंने आज फिर डिफीट को एंजॉय किया है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि वो डिफीट मेरे नहीं, अपोनेंट की डिफीट है दोस्तों। और मैं भारत को इंटरनेशनल गेम में, चेस गेम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, और अभी तक मैं जीतता आया हूँ दोस्तों। मैं करीब 32-33 गेम में सिर्फ एक बार हारा हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि आगे गेम का रिजल्ट क्या होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय डियर चेस लवर्स।